बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ नल्ली निहारी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मसाला हम घर में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। निहारी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर सौंफ ली है। 4 अदद हमने यहाँ पर छोटी इलायची ली है, 1 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने यहाँ पर साबित काली मिर्च ली है, 4 अदद हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अदद हमने यहाँ पर जायफल ली है, 6 अदद हमने यहाँ पर कबाब चीनी ली है और पिपली हमने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं। जावित्री का फूल हमने यहाँ पर 1 इंच के बराबर लिया है और बादियान हमने यहाँ पर 2 फूल लिए हैं और दालचीनी का टुकड़ा हमने यहाँ पर 2 इंच के बराबर लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। स्पाइसेस को हमने हल्की आंच पर 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर लेंगे और इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। इसे एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमने मसाला बनाया है ये हमने 1 किलो गोश्त के लिए बनाया है। उसमें हमने नली के लिए हड्डी भी शामिल की है और सिंपल गोश्त भी लिया है। यहाँ पर हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर नमक और 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर टाटरी पाउडर। तमाम स्पाइसेस को हमने इसके साथ शामिल कर लेना है। स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मसाले को आप एयर टाइट जार में डालकर 1 साल तक महफूज भी कर सकते हैं। आप इसको मिकदार में ज़्यादा भी कर सकते हैं। इजीली आप इसको किसी भी टाइम निकाल कर निहारी बना सकते हैं। तो चलिए निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। निहारी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लहसुन को चॉप कर लिया है। लहसुन को भी हमने हल्का सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। लहसुन की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है, जिसमें हमने नली वाली हड्डी ली है। ये आप देख सकते हैं, इसकी निहारी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर हमने मछली वाला गोश्त लिया है। गोश्त को हमने लहसुन और प्याज के साथ भून लेना है। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर गोश्त की भुनाई करेंगे। गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा, उस पानी को भी हमने खुश्क करना है और गोश्त को भी अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड निहारी मसाला। मसाला डालने के बाद हमने इसको भून लेना है लो फ्लेम पर, लेकिन साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाला इसमें जले नहीं। बीफ को हमने यहाँ पर मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। मसाले को आपने जलाना भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं कि गोश्त उसमें जो है तो अच्छी तरह से गल जाए, गोश्त उसमें कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 गिलास के बराबर पानी। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है। जब इस पर प्रेशर आएगा तो हम इसको 10 मिनट देंगे, उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर हमने निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
फ्लेम अभी हमने इसके नीचे ऑन नहीं करनी। इसके ऊपर से जो तरी होगी वो हम उतार लेंगे, जो कि हमने लास्ट में इसके ऊपर शामिल करनी होगी। तरी हमने हटा ली है। अब हम इसमें आटे की लेई शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून आटा लिया है और हाफ कप के बराबर इसमें पानी डाल के इसकी लेई बना ली है, जिससे निहारी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको निहारी में शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने इसके ऊपर से तरी इसलिए हटाई थी। अगर आप तरी नहीं हटाएंगे और आप इसमें लेई शामिल कर लेंगे तो जो इसकी तरी है वो बिल्कुल ही इसमें जज़्ब हो जाएगी, आटे के साथ जज़्ब हो जाएगी, और जब आप निहारी को सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल रूखी फीकी सी लगेगी। इसलिए आपने इसके ऊपर से तरी हटा लेनी है और लास्ट में जब आप इसको गार्निश करेंगे तो तरी को आपने इसके ऊपर डाल लेना है। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे नमक कम है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। लेई डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसमें हमने लेई शामिल की है वो अच्छी तरह से पक जाए। लास्ट में हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जो तरी हमने हटाई थी उसको हमने लास्ट में इसके ऊपर डाल देना है। साथ ही हम इसको लेमन से गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।